दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। मेरठ जनपद के तहसील सरदना में है, यहाँ तहसील कार्यालय है। यहाँ पर उप जिलाधिकारी SDM यहाँ बैठते हैं और यहाँ लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं। और उत्तर प्रदेश में ये दूसरा टर्म चल रहा है योगी सरकार का, और बताया ये जाता है कि योगी सरकार जो है सभी को न्याय देने में, सभी को इंसाफ देने में बहुत ऊपर है। ये सरकार के दावे हैं, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है, यहाँ एक शख्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। जी, पहले तो अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम यशपाल सिंह है, सन ऑफ अजब सिंह। मेरा गांव बपारसी है, जो इसी थाना क्षेत्र में और इसी तहसील में पड़ता है। मेरा परगना भी सरना ही है। मैं काफ़ी लंबे समय से पीड़ित हूँ। आप जो बता रहे हैं, जबकि सरकार का ये दावा है कि सबको इंसाफ दिया जा रहा है, वो एनकाउंटर किए जा रहे हैं, अपराधियों को जो है आपने देखा होगा वो लंगड़ा किया जाता है, और अदालतों में जो है यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ये सरकार के दावे हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना यूँ है कि एक आदमी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं, वे अपने स्तर से अपनी भाषा में अपनी बात कह रहे हैं जी। प्रशासन की ऐसी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं है। प्रशासन की कथनी करनी में भिन्नता है बहुत ज़्यादा। यहाँ जो कहा जा रहा है उससे अलग है। ये डबल इंजन की सरकार है। हाँ। केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। हाँ। तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में तो ज़्यादा काम होता है ना? नहीं, काम सिर्फ ये हो रहा कि मैं भी इसी सरकार का, इसी पार्टी का वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष योगेश तागी के साथ में रहा हूँ जी। मैं जब इतना पीड़ित हूँ, अब मेरा सिवा रोने के और मरने के और कोई रास्ता ही नहीं बचना मेरे लिए कि मैं करूं तो करूं क्या। मैं रोज़ अदालतों में आता हूं, कई घड़ी काले का अंधा आदमी हूं, 70 वर्षीय हूं, बीमार हूं बहुत ज़्यादा। मेरी फरियाद नहीं सुनी जा रही। मेरा घर छीन लिया गया, मेरी ज़मीन छीन ली गई है, सुनवाई कुछ नहीं। न घर के बारे में 145-40 में मान्य करा है उप जिलाधिकारी कोर्ट ने, और न ही जो मेरे खेत के लिए उप जिलाधिकारी कोर्ट कुछ करने में सक्षम है। जबकि विपक्षी की सीडी झगड़ा सहकातेदार से नहीं है, सीडी मौजूद है, उसे नहीं देखा जा रहा है। उसका एफिडेविट जो सहकातेदार है उसका देखा जा रहा है। एक अन्य आदमी जो वहाँ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो दबंगई से सेटिंग के द्वारा गुंडे लोगों से मिलकर, पुलिस प्रशासन से मिलकर मेरे खेत को ज़बरदस्ती कब्जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है जी, जहाँ ये मतलब प्रशासन जो है पूरा काम कर रहा है, मुस्तैदी से काम कर रहा है, आप कह रहे हैं कि मतलब हम आपका काम नहीं हो रहा? नहीं साहब, मेरी 145 जो मेरी निजी है वो छीन लिया गया है, मेरा हाथा जी, और दूसरा मेरा खेत छीन लिया गया। इस पर कोई कार्रवाई जो है कार्यालय द्वारा नहीं की जा रही है। मुझे तो यूँ भी डर है कि वे नहीं। तो क्या कोई न्यायालय से आदेश हुआ था जो छीना गया आपका? नहीं, न्यायालय या मतलब कोई ऐसा कोई और आदेश आया था, या उनकी पहले से भूमि थी जो छीना गया? ऐसे ज़बरदस्ती कैसे छीन लिया जाएगा? ज़बरदस्ती ऐसा छीना जा रहा है कि यहाँ जो राज चल रहा है वो शासन प्रशासन का नहीं, पुलिस राज चल रहा है। चौकी इंचार्ज ने उन्हें कह दिया, मैं तो रोकने को जा नहीं सकता, वो मालिक है, तुम खेत काट लो, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं जाने का, लो पैसे। उन्होंने मेरा खेत काट लिया, फिर दोबारा मेरा खेत अगली साल अब की साथ पेडी है, उसे भी काटने की उनकी पूरी प्लान है। प्रशासन, पुलिस उसकी FIR करने, जबकि कानून के अनुसार इस तरह की कार्रवाई के लिए 111 भी NS सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी करा गया है, जिस पर कोई कार्रवाई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तत्कालीन इंस्पेक्टर को भी मैंने कहा था, उन्होंने मुझे धमकी दी, मैं बेनस जानता हूँ, कुछ नहीं जानता माल के बारे में। मैंने 112 नंबर जो है हाँ। वो इसीलिए है कि अगर किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही तो वो 112 पे कॉल करके पुलिस को बुला सकता है, अपनी सुनवाई करा सकता है, अपनी बात कह सकता है, अपनी रिपोर्ट लिखा सकता है। सर 112 कई बार आई है, मौके पे वे लोग फरार हो गए, लेकिन उसके बावजूद, उनके कहने के बावजूद मेरी तहरीर दर्ज नहीं करी गई है, नहीं मेरी 140 में ज़मीन को। तो ये किस थाने के अंतर्गत मामला है आपका? ये सरना थाने के अंतर्गत पड़ता है, सरना SDM के अंतर्गत पड़ता है। मैं आता हूँ, बाहर धमका के कोई भी मुझे निकाल दे है, अंधा आदमी, आने में भी परेशानी है मुझे। मेरी 30 दिन की तारीख। तो ये जो आप इतने सारे कागज ले रहे हैं, किस चीज़ के कागज हैं, क्या है, इनके बारे में बताएं। मेरी एक तो फर्द खतौनी है, जिस पर जो है 00448 खाता नंबर पड़ा हुआ है, खाता नंबर 27 का है, जिसमें हम मैं, मेरा भाई और तीसरा एक और सहखातेदार है जी, जिसका एफिडेविट आ चुका है, जिसके पिता की CD फाइल पतावली पर मौजूद है। लेकिन मुझे पूरा पुरान देसा कि यूँ मुझे परेशान करने के लिए तो उसे खारिज करा जा रहा।
जबकि खारिज करने का कोई चित्र नहीं, जबकि कोई विपक्षी है ही नहीं विपक्ष में। उसके बावजूद कार्रवाई का पुलिस की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसकी मैंने आरटीआई में जानकारी ली थी। ये जानकारी आप देख सकते हैं। उसके सिवा ये जो है मैंने उनकी सीडी भी पुलिस द्वारा ही बनाई गई थी। पुलिस ने सीडी बना कर दी थी, जिसमें वे बने कर दिया हमारा उस खेत तक कुछ लेना देना नहीं है। ये पुलिस की रिपोर्ट है। जी, पुलिस की रिपोर्ट है ये। जी, ये दिखाइए आप। ये भी पुलिस की रिपोर्ट भी है। इसके सिवा उनका शपथ पत्र है खुद विपक्षी का, जो दुष्यंत है रमेश का लड़का, उसका एफिडेविट भी है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, न मेरा कोई झगड़ा है। इसके सिवा हमने उन्हें वाद के लिए, मैंने कई वाद इनके खिलाफ डाल रखे। ये रजिस्ट्री करी है मैंने, ये जिसकी रसीद जो मौके पर मौजूद है। जी, लेखपाल की रिपोर्ट भी है कि ये जो है गन्ना बोकर कब्जा कर रखा आधे भाग 1/2 भाग पर, ये लिखा हुआ है साथ इसमें। ये लेखपाल की रिपोर्ट है। इसके सिवा उनके खिलाफ थोड़ी कार्रवाई करी गई थी पूर्व में, और वो पूर्व में कार्रवाई करने के बाद में उन्होंने तुरंत दबाव में आकर और समझौतानामा लिख दिया था चौकी पे जाकर। ये समझौतानामा है। जी, दबंग लोग हैं, इकट्ठा हो जाते हैं साजिश करने वाले। उसके बाद भी मैं रोज़ कहीं न कहीं दरख्वास्त डीएम के देता हूँ, जिसमें ये ऑर्डर जो है करे गए थे, लेकिन जो है ये एसएचओ के नाम के ऑर्डर हैं। जी जी जी, ये एसएचओ के नाम के ऑर्डर हैं यहाँ जो इसमें दिखा रहे हैं आप। हाँ, लेकिन एसएचओ ने कह दिया कि ये मेरा काम नहीं है। अब उसके बाद में जो है एसडीएम के ऑर्डर के बाद में ये डीएम के नाम था, ये उप जिलाधिकारी का नाम था। इसमें भी वही नेक्स्ट डेट में जो आदेश हुआ है कि यथाविधि कार्रवाई करावें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके अलावा मैंने अब पीछे 20/9/25 को भी दरख्वास्त तहसील दिवस में दी थी, जिस पर कोई कार्रवाई संज्ञान में तहसील दिवस में भी आप दे चुके हैं अपना आवेदन? हाँ जी जी, लेकिन कोई तो उसमें क्या सुनवाई हुई तहसील दिवस में? कोई कार्रवाई नहीं। उसके अलावा न्यायालय में भी बार बार कि मैं स्थल की रिपोर्ट मंगा लूँ, मैं स्थल की रिपोर्ट स्थल की कौन कब मंगाई जाएगी मुझे पता नहीं। मैं एक्सीडेंट होकर मर जाऊँ या गिर कर मर जाऊँ, मुझे कुछ पता नहीं। मैं अंधा हो चुका हूँ, मेरी दोनों आँखों में मोतियाबिंद है। अच्छा, आपको कोई खतरा है किसी से या कोई खतरा है? दुश्मनों से कोई किसी तरह का? अगर मैं अपनी खेत को फसल काटने से रोकूँगा तो उसमें जो है मुझे कत्ल करा जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आप जो है सरकार के अधीन न करने 140 में, लेकिन उसके बारे में कोई सुनवाई मेरी नहीं करी जा रही है। मैं जो फसल आपकी ज़मीन पे बोई हुई है इस वक्त, वो फसल किसने बोई थी? वो फसल हमने बोई थी जी, लेकिन वे लोग कई लोगों वो दूसरे जो आपके जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं वो उसे काटते हैं, वो उसे काट लेते हैं जबरदस्त। मतलब सरकार जो है उसे मतलब अपने अधीन करने की कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। तो बार बार किसी न किसी तरह की रिपोर्ट का बहाना बनाया जाता है, जबकि उनके खिलाफ अगर वे यू एफिडेविट दे रहे, ये एफिडेविट दुष्यंत का है जो मेरा सह खातेदार था। जी जी, ये दुष्यंत का एफिडेविट है। वो मना कर रहा है इस बात से कि मैंने इसका कोई मतलब नहीं, 1/2 का मालिक हूँ, 1/2 भाग को कब्जाए हुए हूँ मैं। ठीक है जी। अलावा इसके इसमें अगर उनका कब्जा भी कह रहे हैं तो उनसे एफिडेविट लिया जाए और उससे उनके खिलाफ 111 बीएनएस की कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, मैं पढ़ा लिखा वेल क्वालिफाइड हूँ और उसके बावजूद मैं उनसे नहीं लड़ पा, क्योंकि मेरी उम्र रसीद होगी, मेरे बस की लड़ना नहीं बचा है। अब तो बस काम भरोसे है, क्या होगा क्या नहीं होने का। मैं आता हूँ तो यहाँ धमका जाता हूँ, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी प्रकार। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि न्याय हो। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का जो ऐलान है कि हमने जो है अपराध को रोक दिया है, भूमाफिया को कब्जा जा रहा, मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट बराबर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन वो न्याय व्यवस्था बपारसी मेरे गांव तक नहीं आई जा रही। वहाँ भी जाना चाहिए जो कथनी करनी भिन्न जहाँ धर्म नहीं पाखंड, जहाँ जो कथनी है उसे वहाँ भी अप्लाई करा जाना चाहिए। तो मेरा यूही जो है यूही गुजारिश है, अगर मान लिया जिस तरह से मेरे मकान पर कब्जा हो लिया, जब एक आदमी के मकान पर कब्जा कर लिया गया, उसकी ज़मींदारी पर कब्जा कर लिया गया। हम यहाँ के क्षेत्र के नंबर 1 के लगानदाता थे, हमारे पर बहुत लंबी चौड़ी जमीन थी, बराबर का गांव भी था, लेकिन आज हमें उस गांव में रहने के लिए तो जगह नहीं है। जंगल में खेत हमारा छीन लिया गया, इससे बड़ा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। मैं यहाँ रोज़ आता हूँ, रोज़ का काम मेरा यहाँ और डीएम के यहाँ धक्के खाने का, कोर्टों में धक्के खाने का, कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं चल रही। इतने साक्ष्य जुटा दिए हैं मैंने कि उन साक्ष्यों पे एक को भी नहीं पड़ा। अगर एक भी पढ़ लिया जाए मेरे न्याय देने के लिए, जी, जहाँ एसडीएम को माननीय तत्कालीन विधायक ने लिख कर दिया था
कि इस पर कार्रवाई करने का कष्ट करें। उन्होंने फ़ोन भी करा था। एक एक पेपर सफिशिएंट है, उनका समझौतानामा सफिशिएंट, उनका एक बार चालान हुआ था 151 में 7 भी बनी थी, लेकिन कोई अब उसका फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे मेरा तो यूँ कहना है कि जो फर्द है या तो फर्द मतलब मेरा नाम हटाया जा, मेरी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। जब मुझे आप लोगों की पावर इतनी है जी, जब तक फर्द में नाम रहेगा मुझे लड़ना पड़ेगा। लगने में सक्षम में हूँ नहीं, क्योंकि कानून मेरा साथ नहीं दे रहा है, प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रहा है। प्रशासन को साथ देना चाहिए। अब मैं यहाँ लड़ रहा हूँ, अब जल्दी में स्वस्थ हूँ ना हूँ भले ही। आप मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं अपील यूँ करना चाह रहा हूँ कि जो न्याय व्यवस्था का ढिंढोरा है उसे प्रशासन जो है वो सब तितर बितर कर रहा है। यहाँ न्याय नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं हो रहा। न्यायालयों की खास करके मालकानकों की व्यवस्था को देखा समझा जाना चाहिए, इनकी जांच कराई जानी चाहिए क्या वास्तव में ये न्याय कर रहे हैं। मुझे यूँ नहीं पता लगा कि माननीय न्यायालय को क्या परेशानी है। मेरी निजी ज़मीन जो मेरी फर्ज पर मौजूद है उसे मैं इन्हें सौंप रहा हूँ, तो इन्हें अपने नाम लेने में क्या दिक्कत की बात है, अपनी कस्टडी में लेने में क्या दिक्कत है। मेरी समझ से बाहर मामला। जी, धन्यवाद। थैंक यू।